जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एग्जाम इन्फो बाय विवेक। तो दोस्तों आज आपके साथ में मैथ्स के जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी लगा हुआ है, जैसे MTS का है, कोर्ट अटेंडेंट का आने वाला है, तो ये जो एग्जाम लगे हुए हैं इनके लिए भाई ये जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, जरूर कर ले तैयारी बच्चे अपने इन टॉपिक्स की। और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा 2-4-6 महीने बाद है, वो भी रिवीजन जब करोगे तो इन टॉपिक्स की रिवीजन भाई जरूर करना। एक बार टॉपिक्स देख लो क्या क्या है मैथ्स के टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक है वो है मेंसुरेशन का। सभी को पता है कि मेंसुरेशन के अंदर दो पार्ट आते हैं, 2D और 3D। 2D में वही स्क्वायर रेक्टेंगल और 3D में वही कोन सिलेंडर वाले क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आप सबको पता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जरूर सारे फॉर्मूले रट दो और क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा आपका। दूसरा जो टॉपिक है वो है P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर आपको पता है कि पूरा टॉपिक करना, लेकिन जो दो है इसके अंदर, डिस्काउंट का और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, ये क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है इसमें से जरूर करके जाना अपने, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। तीसरा जो टॉपिक है वो है भाई रेशो प्रोपोर्शन का। तो रेशो, जब आप रेशो प्रोपोर्शन करो तो एज के क्वेश्चन उसमें आते हैं। एज का क्वेश्चन भाई जरूर करके जाना। कभी कभी जल्दबाजी में हम एकदम मतलब भूल जाते हैं करना, या स्किप हो जाता है, और जब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब एकदम वो माइंड नहीं चल पाता। तो भाई जरूर देखना, ये जरूर करके जाना। चौथा जो टॉपिक है वो है भाई एवरेज का। एवरेज के अंदर भी स्पीड के जो क्वेश्चन है, एवरेज के स्पीड वाले बेसिक मतलब स्पेशली वो स्पीड वाले क्वेश्चन के ऊपर जरूर ध्यान देना, जरूर करके जाना स्पीड वाले क्वेश्चन। पांचवा भी है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन आप सभी को पता है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसी के अंदर एक जो मिलता जुलता टॉपिक है इसका बोट एंड स्ट्रीम का, वो आपको पता है उसमें से कभी कभी आता है क्वेश्चन, लेकिन आप पूरा एक क्वेश्चन अच्छे से आएगा, बढ़िया तरीके से बोट एंड स्ट्रीम भी कर लेना, ठीक है। छठा टॉपिक है वो अपना SICI कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का। पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन कम से कम आपके आएंगे इसमें से। बिल्कुल आसान टॉपिक है, वही P into R into T upon 100 वही लगाना है। CI का भी आपको पता है 1 + R into 100 की पावर T, वो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। सातवां आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर आप ध्यान रखना कि टाइम एंड वर्क का वो तो आएगा कि कितने आदमियों ने कितना काम कितने टाइम पे खत्म किया, ये वो, लेकिन वेजेस का जो क्वेश्चन आएगा आपका, एफिशिएंसी प्लस वेजेस, जरूर ध्यान देना। वेजेस वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना अपना, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें टॉपिक के ऊपर, नंबर सिस्टम का। भाई नंबर सिस्टम का जब आप करोगे तो जो वो वाले क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या है, सम ऑफ ओड नंबर्स, मतलब वो ये वाले क्वेश्चन आपके 99% आते ही आते हैं, और स्पेशली DSSB के एग्जाम्स में तो जरूर आते हैं क्वेश्चन, तो एक बार जरूर देख के जाना। 9वां टॉपिक है परसेंटेज का। परसेंटेज जब आप करो तो आजकल जो ये पास फेल वाले क्वेश्चन है, इलेक्शंस वाले क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के अंदर आते हैं, तो ये जरूर करके जाना। पास फेल और इलेक्शन, इस बोर्ड की भाई फोटो खींच लेना और जरूर रिवीजन अभी कर लो अपनी, जिनका एग्जाम अभी लगा हुआ है। 10वां LCM HCF, वही फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता है क्वेश्चन आता ही आता है, जो ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF फॉर्मूला है आपका। एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, 90% चांसेस हैं इन सबके। 11वां मिक्सचर एंड एलिगेशन का आना ही आना क्वेश्चन है। 12वां पार्टनरशिप का। 13वां सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चन होते हैं। भाई ये 13 टॉपिक ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, मुश्किल टॉपिक कवर करने लग जाते हैं अपने, और जो ये हैं 10-12 क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताया है कि 12-13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे जो आप बिल्कुल 15-20 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे, और वो यही क्वेश्चन होते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों पे हम ध्यान नहीं देते, हम करते रहते हैं मुश्किल क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन करो, वो तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके चक्कर में ये मत छोड़ो भाई, ठीक है। तो ध्यान देना, अच्छे से अटेम्प्ट करना। मैथ्स के इस बोर्ड की फोटो खींच लो, ठीक है, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसका। तो साथियों बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, खासकर DSSB के एग्जाम्स में। तो देख लो एक बार रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है वो है रैंकिंग का। सबको पता है रैंकिंग वाले क्वेश्चन आना ही आना है, जो फ्लोर वाइज रैंकिंग होती है उसका एक क्वेश्चन पक्का है। सेकंड जो टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट में दो आते हैं भाई, एक सर्कुलर एक लीनियर, तो दोनों करके जाना अपने अच्छे से। उसके ऊपर मतलब 2-3 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं आपके, वो पूरा बना के जो दे देते हैं। थर्ड जो आता है वो कोडिंग डिकोडिंग का, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। फोर्थ है ब्लड रिलेशन, ठीक है। फिफ्थ है डायरेक्शन, सिक्स्थ है सीरीज,
ये सीरीज है, सीरीज, ठीक है। तो ये इनमें से भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका एक। तो कभी कभी बच्चों को लगता है रीजनिंग करने की जरूरत क्या है, हाँ रीजनिंग आसान है, लेकिन फिर भी जाते जाते एक बार रिवीजन पर्पज से इनके एक एक क्वेश्चन आप एक एक दो दो क्वेश्चन करके जाना, बाकी बताऊंगा और अच्छी तरीके से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक देख लो भाई, टॉपिक है भाई 7वां साइन चेंज। साइन चेंज में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसमें ये 2 पार्ट होते हैं इसके। वो क्वेश्चन जैसे प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, मतलब आपको एक पूरी सीरीज दे रखी होगी जिसके अंदर सिंबल्स भी होंगे, ओड नंबर भी होंगे, इवन नंबर भी होंगे, प्राइम नंबर्स भी होंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हाउ मेनी इवन नंबर्स आर फॉलोड बाय दिस सिंबल, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं भाई। एकदम से आएगा तो प्रैक्टिस करके जाना इसकी, एकदम से आएगा तो कर नहीं पाओगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना भाई इस क्वेश्चन की। अगला है टॉपिक भाई नॉन वर्बल वर्बल वाला। तो इसमें आपको पता आता है या तो वाटर इमेज आती है, एक मिरर इमेज आती है, उसके क्वेश्चन आपका आना ही आना है। कभी कभी गलत हो जाता है तो एक बार थोड़ा सा देख लेना। अगला 9वां क्वेश्चन है सिलोग्स का। 2 तरीके से होता है, आपको पता है, वेन डायग्राम से होता है। एक वो 100-50 वाला मेथड है, 50-50, 100-100 या 100-50 वाला। तो एक प्रैक्टिस इसकी करना। और 10वां जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो भी आपका एग्जाम चल रहा है, मान लो MTS का चल रहा है, प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर आप कर रहा, 5 पेपर जितने हो सकते हैं आप लगा के जाना। 6ठा पेपर आप अपने आप सोल्व कर दोगे। रीजनिंग का तो ये हिसाब है, मतलब इजी है एज कंपेयर टू अगर मैथ इंग्लिश देखोगे तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाना। बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि रीजनिंग तो कर ही देंगे, और रीजनिंग अगर खराब होगी ना आपकी, सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई। सबसे स्कोरिंग रीजनिंग है, सबसे इजी भी रीजनिंग लगती है बच्चों को, लेकिन अगर रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाए ना आपके, तो वही कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है भाई आपका। तो रीजनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इजी भी है और इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ये टॉपिक आपने जरूर करने हैं, जरूर करके जाना। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश और जीके के कौन से टॉपिक्स हैं, वो आपको करके जाने ही जाने हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में जिनके एग्जाम लगे हुए हैं या आने वाले हैं शेयर कर देना भाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।